तो वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार से इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हिस्ट्री का है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इस वीडियो में देखिए हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आप एग्जाम में बनते हैं। देखिए, पहले तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि कौन सा जो सभ्यता यानी कौन सा जो स्थान है किस नदी किनारे है और इसकी खोज जो है किसने की थी। देखिए, प्रश्न ये पूछता है कि कौन सी जो स्थान है वह किस नदी किनारे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये सारी जो है हम नदी और स्थान के नाम जो है ट्रिक से याद करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप स्थान का नाम देखते ही जो है नदी का नाम आसानी से बता पाएंगे। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, क्योंकि सबसे पहले समय से प्रश्न बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सर्वमान्य समय क्या माना जाता है। तो देखिए, 2500 से 1750 बीसी अगर आपको कहीं देखा मिलता है तो आप जो है इसे सही कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 2500 से लेकर 1750 बीसी आता है तो भी आपका जो जवाब है सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लूसेंट बुक की माने, देखिए यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, अगर हम लूसेंट बुक की माने तो कार्बन जो रेडियो कार्बन रेटिंग विधि होती है, डेटिंग विधि होती है, उसके तहत जो सर्वमान्य तिथि बताई गई है वो क्या हो जाएगी। तो कार्बन डेटिंग जो मेथड होता है उसके अनुसार जो है 24 से लेकर जो 1700 ईसा पूर्व है ये सर्वमान्य तिथि मानी गई है। क्या है, 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व लूसेंट बुक की अगर हम माने तो। अब बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो ये बात आपको याद रखनी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज सन 1921 में किसने की थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। देखिए, ये प्रश्न सीधे सीधे बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अब यदि बात करें कि यह किस युग के अंतर्गत आता है, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है यह किस युग के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग या फिर कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है। किस युग के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक युग या फिर कांस्य युग के अंतर्गत जो है रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से क्या बनते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य और ईंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जुते हुए खेत व ईंट के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो काली बंगा से प्राप्त हुए हैं। और जो प्रमुख फसल यहाँ की क्या थी, गेहूं और जौ जो थी यहाँ की प्रमुख फसल थी। पहले तो आप यहाँ से देख लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस आकृति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी। किस आकार की थी, त्रिभुजाकार कुछ आकृति थी, कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको 4 कोने याद रखने हैं कि इसके चारों जो कोने थे यानी कि चारों जो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो आप पहले याद रखिए। देखिए, सबसे अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो है आलमगीरपुर मेरठ, देखिए आपको से याद क्या रखना है, आलमगीरपुर मेरठ में ये विस्तृत था पूर्व में। किस नदी किनारे, देखिए आपको पता होगा जो हमारा मेरठ वाला एरिया है, जो गाजियाबाद वाला एरिया है, यह हिंडन नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर हिंडन एयरबेस भी है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ हो गया। पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिम में सुतकांगे डोर मकराना, क्या हो जाएगा, मकराना सुतकांगे डोर बलोचिस्तान, याद रखिए। उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में हमारा जो हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर, याद रखिए मांडा जम्मू कश्मीर, ये चिनाब नदी किनारे हो जाएगा। सुतकांगे डोर जो है दास का नदी किनारे हो जाएगा। और दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण में हमारा हो जाएगा दाइमाबाद, दाइमाबाद जो कि किस नदी किनारे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। तो ये चारों कोने आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक यही था कि आप नदी के नाम कैसे याद रख पाएंगे एक पूरा स्थल के नाम के आधार पर, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो देखिए, जो प्रमुख स्थल थे किस नदी के किनारे बसे हुए थे, इनकी खोज किसने की थी, कब की थी, ये हम देखने वाले हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो देखिए आपको नदी का नाम याद करवाने की गारंटी हमारी है। देखिए, पहला क्या है जो हमारा पूरा स्थल वो है हड़प्पा। आपको याद कैसे रखना है हड़प्पा के साथ नदी का नाम। देखिए, हड़प्पा में अंतिम में आता है पा और आप इसके लिए लगा दीजिए रा, क्या हो गया आपका पारा। तो आपको शब्द क्या पकड़ना है, पारा। तो हड़प्पा के अंतिम में पा आता है, इसके अंतिम में रा आता है, तो रा के आगे क्या लगा दीजिए, रावी। तो जैसे ही हड़प्पा आता है नाम, आपको क्या सोचना है, पारा, हड़प्पा रा। तो हड़प्पा के आगे अगर आप पारा सोचेंगे क्या हो जाएगा, हड़प्पा के सामने पा और पारा बोलेंगे तो रास क्या हो जाएगा, रावी नदी। बिल्कुल, अगर आपको ऐसे ट्रिक याद कर लेते हैं तो देखते ही जो है आपका क्लिक कर जाएगा। जैसे कि हड़प्पा का नाम आते ही पारा और रास से रावी, तो हड़प्पा रावी कभी भी आप बोलेंगे नहीं। तो हमारा क्या हो गया, जो हड़प्पा स्थल हो गया ये किस नदी किनारे था, रावी नदी किनारे। इसकी खोज किसने की थी, तो देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा पुरास्थल की जो है उत्खनन इन्होंने करवाया था। और ये कहाँ पर है,
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो आपको पारा यहाँ से याद रखना है। तो पारा से पा से हड़प्पा और रा से रावी नदी, हमेशा आपको ये चीज़ याद रहेगी। दूसरा हमारा पूरा स्थल क्या है प्रमुख, वो है मोहनजोदड़ो। कैसे याद रहेगा, देखिए बहुत ही आसान है। मोहनजोदड़ो, देखिए आप सिर्फ देखते जाइए, आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। तो देखिए मोहनजोदड़ो के अंत में डो आया है। तो देखिए आपको यहाँ से याद क्या रखना है, डो से पड़ोसी, क्या याद रखना है, पड़ोसी, जैसे आप बोलते हैं ना पड़ोसी। तो मोहनजोदड़ो के अंतिम में डो आया, आपको सी लगाना है, यानी कि पड़ोसी। और सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिंधु नदी। तो पड़ोसी यानी कि मोहनजोदड़ो, डो के बाद सी, पड़ोसी आ जाएगा सिंधु। उसी प्रकार से चन्होदड़ो के अंतिम में भी डो आता है, तो डो के बाद सी यानी कि पड़ोसी। तो दोनों आप याद रखिए, जैसे कि मोहनजोदड़ो में भी आप पड़ोसी जोड़ दीजिए, मोहनजोदड़ो के अंतिम में डो आया तो उसको पड़ोसी मान लीजिए। उसी प्रकार से चन्होदड़ो में डो आया तो उसको भी आप पड़ोसी समझ लीजिए। तो सी से क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो भी सिंधु और चन्होदड़ो भी सिंधु, बिल्कुल आसानी से आपको याद रहेगा। जैसे ही आपके सामने अगर ये प्रश्न आएगा तो आप तुरंत जो है मोहनजोदड़ो से भी सिंधु का नाम याद रखेंगे, डो के बाद सिंधु। उसी प्रकार से चन्होदड़ो के बाद भी जो है आपको सिंधु का नाम जो है आसानी से याद आ जाएगा। तो हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो अड़ोसी सिंधु, चन्होदड़ो अड़ोसी सिंधु। अब बात करें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। किसने, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ट्रिक क्या है, पड़ोसी, डो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, बिल्कुल आसानी से आपको याद रहेगा। उसी प्रकार से चन्होदड़ो में भी डो, सिंधु आराम से याद हो जाएगा। ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और जो चन्होदड़ो है इसकी खोज किसने की थी, J.H. मैके ने 1925 में। किसने, चन्होदड़ो की खोज की थी J.H. मैके ने 1925 में। तो आप यहाँ से जो है आसानी से याद रख पाएंगे। अगला देखिए हमारा आता है पुरस्थल कालीबंगन। कैसे याद रखेंगे, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या है नाम, कालीबंगन। कहीं कहीं कालीबंगा भी लिखा होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखिए बंगन से क्या देखना है, बंगन को आप कंगन से जोड़िए। बंगन से क्या जोड़ना है, कंगन। कालीबंगन, बंगन हमारा क्या हो जाएगा, कंगन। तो देखिए कंगन कहाँ पे रहता है, कंगन रहता है घर में। कालीबंगन मतलब कालीबंगन से कंगन हो गया, और कंगन कहाँ पर रहता है, घर में। तो बंगन कंगन कहाँ पर रहेगा, घर में, यानी कि घग्गर। तो कालीबंगन कहाँ पर हो गया, घग्गर नदी किनारे, बिल्कुल आसानी से। जैसे कालीबंगन का नाम आते ही, कालीबंगन का नाम आते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, कंगन, कालीबंगन कंगन। और कंगन कहाँ में रहता है, घर के अंदर। तो घर से क्या हो जाएगा, घग्गर, बिल्कुल आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। बात करें कि ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। तो आप आंगन और घर भी इसको मिला सकते हैं कि कालीबंगन में आंगन आ रहा है, और आंगन कहाँ पर होता है, घर के अंदर होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 में। कब की थी, अमलानंद घोष ने 1991 में। 1951 में कब, 1951, 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अब देखिए अगला क्या है, कोट दीजी। क्या हो जाएगा, देखिए कोट दीजी जो है हमारा, कोट दीजी अगला पुरास्थल है। और ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे हमारा ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट दीजी भी कहाँ हो जाएगा। याद कैसे रखना है, आप इसका को लीजिए और इसका सी लीजिए। आपने कोसी नदी का नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, कोसी नदी का। तो आपको याद कैसे रखना है, को सी, को से क्या हो जाएगा, कोट दीजी, सी से सिंधु, क्या हो जाएगा, को से कोट दीजी, सी से सिंधु। देखिए ऐसे ही अगर आप याद रखते हैं तो एग्जाम में आपको चीज़ें याद रहती हैं। अब देखिए अगर हम फिर से देखें तो सिंधु किस नदी किनारे, यानी कि सिंधु नदी किनारे कौन कौन से पूरा स्थल थे, तो पड़ोसी, ड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, ये दोनों सिंधु किनारे हो गए। और को से कोसी, और को कोट दीजिए हमारा सिंधु नदी किनारे। देखिए वीडियो के अंत में हम आपसे एक बार रिवाइज करवा देंगे, और अब सारे जो है सारे स्थानों के नाम नदी के साथ बता देंगे बिना देखे हुए, ये हम गारंटी देते हैं। तो को से क्या हो गया, कोसी, कोट दीजी, सिंधु, एकदम आसानी से। को के बाद आपको सी याद रखना है, को के बाद क्या याद रखना है, कोसी नदी, जैसे आप याद रखते हैं। तो को के बाद सी याद रखिए, को से क्या हो गया, कोट दीजी, सी से हो गया सिंधु, एकदम आपको ये चीज़ याद हो चुकी है। बात करेंगे कोट दीजी कहाँ पर है, तो कोट दीजी जो हो जाएगा सिंध प्रांत में है ये भी हमारा। और इसकी खोज किसने की थी, फजल अहमद ने 1953 में। कोट दीजी की खोज किसने की थी, फजल अहमद ने 1953 में, ये याद रखिए। अगला हमारा है रंगपुर। देखिए रंगपुर आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, पहले तो याद रख लीजिए रंगपुर की खोज की थी रंगनाथ राव ने, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, तो ये पहले तो आपको याद रहेगा। रंगपुर की खोज किसने की थी, तो रंगपुर की जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी। देखिए रंगपुर और लोथल दोनों, रंगपुर और लोथल इन दोनों की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने। तो इनका नाम आपको पहले याद हो जाएगा।
और रंगपुर किस नदी किनारे है, तो रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। ये आपको आसानी से ऐसे ही याद रहेगा। कहाँ पर है ये, गुजरात के काठियावाड़ में। खोज कब की थी, 1953 से 54 के बीच में। अगला हमारा स्थान है रोपड़। देखिए इसका भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। रोपड़ कैसे याद रखना है, जब आप रो पढ़ते हैं तो क्या आपके आंखों से क्या निकलता है, जल निकलता है। जब आप रो पढ़ते हैं तो आपकी आंखों से क्या निकलता है, जल निकलता है। तो जल से सतलज आप याद रख सकते हैं। कैसे, सतलज, जल से सतजल, सतलज, ऐसे आप याद रखिए, मिल जाएगा। जब रो पढ़ते हैं तो क्या निकलता है, जल निकलता है। रो पढ़ते हैं जल निकलता है, तो जल से सतलज, लज जल, लज जल। रोपड़ से रो पढ़ते हैं जल निकलता है, और जल कैसे होता है, सतलज। एकदम आसानी से याद हो गया। रोपड़ की खोज किसने की थी, तो रोपड़ जो है हमारा पंजाब के रोपड़ जिला में है, और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। कब, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। यह आपको याद हो जाएगा। अगला हमारा आता है लोथल नामक स्थान। ये कैसे याद रहेगा, देखिए बहुत ही आसान है। लोथल, लोथल मतलब कि थल मतलब क्या होता है, धरती। थल मतलब जमीन हमारा थल होता है। आप थल को धरती मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थल मतलब धरती। और जो आदमी धरती पर रहता है वो क्या करता है, भोगता है। क्या करता है, अपना भोग भोगता है। थल यानी कि स्थल पर जो रहता है वो अपना भोग भोगता है। क्या करता है, याद रखिएगा, जो थल पर यानी कि स्थल पर यानी कि धरती पर रहता है वो अपना भोग भोगता है। तो लोथल का कौन सा नदी हो गया, लोथल हमारा हो गया भोगवा नदी। जो थल पर रहेगा वो भोगेगा, याद रहेगा, या तो सुख भोगेगा या तो दुख भोगेगा, कुछ न कुछ भोगेगा। तो थल से क्या हो गया, भोग। थल पर आदमी भोग भोगता है, तो लोथल हमारा हो गया भोगवा नदी। कभी आप नहीं बोलेंगे, क्या हो गया, लोथल हो गया भोगवा नदी। कहाँ पर है ये, अहमदाबाद गुजरात में। रंगपुर और लोथल, इन दोनों खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने। और लोथल की खोज की थी 1954 में। लोथल, भोगवा, रंगनाथ राव, 1954। एकदम आसानी से आपको याद रहेगा। अगला है आलमगीरपुर हिंडन। देखिए ये इसको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो क्या है, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, और मेरठ में हिंडन नदी बहती है। आप याद रखिए, मेरठ में कौन सी नदी बहती है, हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर सबसे पूर्व में हमारा उत्तर प्रदेश का मेरठ हो जाएगा, और मेरठ जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, याद रहेगा। देखिए इसकी खोज किसने की थी, देखिए रोपड़ और आलमगीरपुर, इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। रंगपुर और लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। ये हो जाएगा। और हमारा अंतिम बचता है धौलावीरा। याद कैसे रहेगा आपके, देखिए बहुत आसानी से आपको सिर्फ लिखना है धौला। क्या याद रखना है, धौलावीरा, बहुत आसानी से याद रहेगा। देखिएगा धौला। अब आपके यानी कि हमारे बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे थे लालू यादव जी, उनका नाम आप याद रखिए। तो धौला का आप ला लीजिए और यहाँ पर लालू जी का नाम जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, लालू। क्या हो गया, धौला, और ला के आगे आप लू लगा दीजिए, यानी कि लालू जी का नाम आ गया। तो धौला कहाँ गया, लू से लूनी, क्या हो गया, धौलावीरा का नाम आते ही आपके मन में लालू जी का नाम आना चाहिए, यानी कि धौला से लालू, और लू आते ही लूनी नदी आपके माइंड में आ जाएगा। तो धौलावीरा क्या हो गया, लूनी नदी, बिल्कुल आसानी से। धौला तो ला आते ही लूनी आ जाएगा, लालू। तो धौलावीरा कहाँ हो गया, लूनी नदी, और ये कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ में। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी कब, 1967-68 में। देखिए 2-3 स्थान और बचते हैं, आप उनके भी नाम याद रख लीजिए। जैसे कि हमारा एक क्या बचता है, सुतकांगीडोर। दोस्तों हमने बता दिया स्टार्टिंग में, सुतकांगीडोर कहाँ पर है, दास्क नदी के किनारे। सुतकांगीडोर कहाँ पर है, दास्क नदी के किनारे। इसके अलावा हमारा एक बचता है बनमाली। क्या बचता है, बनमाली नामक क्षेत्र बचता है, और यह किस नदी के किनारे था, तो जो बनमाली हमारा हो जाएगा यह रंगोई नदी के किनारे था। कहाँ पर, रंगोई नदी के किनारे था। और एक बचता है सोतकाह। क्या बचता है, सोतकाह, याद रखिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, सोतकाह। तो सोतकाह जो कौन सा नदी किनारे था, सादी कौर, क्या नाम है, सादी कौर नदी के किनारे जो था सोतकाह नामक स्थान स्थित था। तो इस प्रकार से आपके 13 नाम हो गए। अब देखिए दोस्तों मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको याद हो गया होगा। देखिए हड़प्पा, पा से पारा, रा से रावी, बिल्कुल याद हो गया, हड़प्पा, पा से पारा, रा से रावी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, डो से डोसी, पड़ोसी, सिंधु हो गया। पड़ोसी, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो से पड़ो, पड़ोसी से सी सिंधु हो गया। चन्हुदड़ो, डो से पड़ोसी, सी से सिंधु, बिल्कुल आसानी से याद हो गया। काली बंगन, बंगन से आप कंगन समझिए घर में है, या फिर आंगन समझिए घर में है। कंगन क्या है, घर में है, या फिर आंगन जो है घर में है। तो काली बंगन कहाँ हो गया, घग्घर। कोट दीजी, को से कोसी, सी से सिंधु। देखिए कोट दीजी का नाम आते क्या आपको याद रखना है, कोसी। को से कोट दीजी, सी से सिंधु, ये भी आपको याद हो जाएगा। रंगपुर क्या हो जाएगा, मादर नदी। रो पढ़ते हैं तो क्या निकलता है, जल निकलता है।
तो रोपड़ से जल, जल से सतलज, बिल्कुल आसानी से याद हो गया। लोथल, जो थल पर रहेगा वो क्या करेगा, भोगेगा, या तो सुख या तो दुख, तो लोथल का क्या हो गया, भोगवा। आलमगीरपुर हिंडन आपको याद ही था। धौला से, ला से लालू, और लालू से क्या हो जाएगा, लूनी। तो आपका धौलावीरा कहाँ हो गया, लूनी हो गया। इस प्रकार से आपके जो है पूरे प्रश्न जो है क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए बचता क्या है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। और जैसे कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये क्या थी, मातृसत्तात्मक थी, यानी कि ये थी मातृसत्तात्मक। और जो वैदिक सभ्यता हमारी थी ये हो जाएगी पितृसत्तात्मक। तो ये दो बात आपको यहाँ से याद हो जाएगी। कुछ प्रश्न और बनते हैं कि जैसे कि जो मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो मिट्टी से बने जो हल का प्रमाण मिलता है वो बनमाली से मिलता है। कहाँ से, बनमाली से। जो रंगपुर एवं लोथल है यहाँ से चावल के दाने मिले हुए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और जो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चावल के जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको यहाँ से याद रखना है। तो दोस्तों आप अगर इसको एक बार रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और नदी जो है कभी आप गलत नहीं कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर जो है आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जो है आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।